में वजू किया जाता है। आज उसमें कार्रवाई पानी हटाई गई। हमारे दावे सफल रहे। हमारे जितने हम लोगों ने प्रमाण जो दिए थे आज वो साक्ष्य के रूप में प्रकट हो गए हैं। लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए बताइए? जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। ऐसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। क्या बताए, लोग नाचने लगे। जहां शिवलिंग है वो मंदिर है, अब भी है, 1947 में भी था। यह स्वयं सिद्ध हो चुका है। जब तक एडवोकेट कमिश्नर अपनी कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं कर देता है तब तक उसमें किसी भी पक्ष के किसी अधिवक्ता को अपना विचार व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। ज्ञानवापी सर्वे में वजूखाने में शिवलिंग मिलने के हिंदू पक्ष के दावे पर विश्व हिंदू परिषद की प्रतिक्रिया आई है। मुस्लिम पक्ष ने जहां हिंदू पक्ष के दावों पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं वीएचपी ने अब विवाद वाली जगह पर, माफ कीजिएगा, मंदिर होने का दावा कर दिया है। माना ही जा रहा है कि अब ये विवाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। इस बीच वाराणसी सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने प्रशासन को शिवलिंग वाली जगह को सील कर सुरक्षित रखने का आदेश दिया है। सर्वे की रिपोर्ट सामने आने से पहले जैसे दावे शुरू हो गए हैं, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये है, क्या ज्ञानवापी विवाद का हल सहमति से निकल सकता है? क्या आस्था से जुड़े इस मामले का कोर्ट के बाहर निपटारा संभव है? अगर मुगलों ने कोई गलती की तो क्या उसे सुधारा नहीं जाना चाहिए? क्या मंदिर के सबूत मिलने पर दूसरा पक्ष अपना दावा छोड़ेगा, जिसके संकेत तो नहीं मिल रहे हैं, जिसके आसार भी इस वक्त तो नहीं दिख रहे हैं? क्या धर्म के मामले में टकराव का रास्ता जायज ठहराया जा सकता है, वाजिब है? कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, स्वामी चक्रपाणी महाराज हिंदू धर्मगुरु हैं, प्रोफेसर जुनेद हारिस और मौलाना एजाज अथर हमारे साथ हैं। लेकिन पहला सवाल आचार्य विक्रमादित्य, इस वक्त आपने भी सुना हमारी इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहते हुए जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं कि ये क्लेम्स हैं और किसी भी लॉयर द्वारा इन्हें पब्लिक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट नहीं हो जाती है। एक तरफ इस तरह की लीगल दलीलें दी जा रही हैं, कानूनी दलीलें दी जा रही हैं मुस्लिम पक्ष के लॉयर द्वारा, और दूसरी तरफ शिवलिंग का दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष द्वारा। हिंदू हर्षित है, आनंदित है, आह्लादित है। 250 साल पुराने एक विध्वंसकारी आतताई ने जो आतंक मचाया था, उसके बाद लगातार उनके अनुयायी जो आतंक मचाते रहे और उस पर विजय प्राप्ति का अवसर आ गया है। अब जो कुछ बोलना है वो बोलते रहे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है, मुझे तो यही समझ में आता है। सत्य सामने आने वाला है, सत्य सामने है, और उसके पूर्वाभास जो हमें हो रहे हैं वो हमारे मन को आह्लादित कर रहा है। और पूरा संत समाज, भारतीय समाज, हिंदू समाज उसी का आनंद इस वक्त उठा रहा है। और जो सामने वालों को जो स्थिति है वो साफ साफ दिखाई देती है, बदहवासी चाह रही है और कुछ नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन है जो उनकी, जो जिस प्रकार से उन्होंने बना रखा था कि गैर हिंदू भारत के अंदर, सोचिए, भारत के अंदर गैर हिंदू उस परिसर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हम हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, कोई आईएस का कब्जे वाला क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। और आप सब पूरे विश्व में उस बात को, उस वक्तव्य को सुना है। और आज जो सूचनाएं आती है सूतक पातक हमें आ रहे, हमारा विश्वास जो जीत के आ रहा है, क्या हम उस पर आनंदित भी नहीं हो सकते? इमरजेंसी नहीं लगी है इस देश के अंदर,
सत्य है, सामने आ रहा है। हमारे विश्वास को और जो ये बात इन्होंने छुपा के रखी थी और वो ग्रहण बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, और उन सब के प्रमाण अनादिकाल से शास्त्रों में विद्यमान है, और उसका इस साक्ष्य जो सामने विद्यमान हो रहा है उसको कोई बहुत देर तक सूर्य को छुपा नहीं सकता। इस बात को, सत्य को मान लेना चाहिए। अब ये कानून का सहारा ले रहे हैं। ये वही लोग हैं कि जो कहते थे कि बावरी हम भूलेंगे नहीं, जो कहते थे कि इस देश में बावरी की एक शाम जिन्होंने रखी थी, ये वो लोग हैं जो कानून को मानते हैं, आज कानून की चादर ओढ़ रहे हैं। कानून की चिंता ना करें, कानून का हम पूर्ण पालन करते हैं। हम तलवार के बल पे नहीं, न्याय के अनुसार से चल रहे हैं, इल्तिजा कर रहे हैं, आपसे अनुरोध कर रहे हैं। गंगा जमनी तहजीब की जो आप बात करते हैं, अभी भी समझ लें, न्याय के समक्ष विवेक, वास्तविक तौर पर विवेक चलता है, सत्य चलता है, भावना ही नहीं चलती, तलवार नहीं चलती। आप कह रहे हैं कि खुश होना हमारा अधिकार है, बिल्कुल आपका अधिकार है सर, लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है कि आप फैसले से पहले ही फैसला सुना दे रहे हैं? इंतजार कर लीजिए। हमें सूचना हमारा आनंद का अधिकार है साहब, आनंद का अधिकार है कि आपको सामने अगर किसी चेहरे से आनंद प्रस्फुटित होता देख रहा है तो हमें आनंद आ रहा है उस बात पे कि हमारा जिस चीज का इंतजार था वो हमें सामने आ रहा है, और सामने वालों को जो सूचना आ रही है वो छाती पीटने की आ रही है। खिसियानी मल्ली चिंता ना करें, जो बकरे की नानी कब तक खैर मनाएगी, वो सामने सामने अभी सामने बाल आ जाएंगे, चिंता ना करो। नाई नाई बाल कितने, चिंता नहीं, बिल्कुल इन्हीं की बात, इन्हीं की कहावत इन्हीं के सिर कर रहे हैं, इन्हीं के जूते इन्हीं के सिर पर है, चिंता ना करें। थोड़ा सा मर्यादित तरीके से बात करेंगे, थोड़ा सा मर्यादित तरीके से बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर जुनैद हारिस ये कह रहे हैं कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, मेरा सवाल यहां पर यह है, जिस इतिहास की गलती की बात हिंदू पक्ष कर रहा है, आपकी नजर में अगर वो गलती है और ये साबित हो जाता है तो क्या उसे दुरुस्त नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, बहुत अहम बात है कि जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, हम गलतियों को सुधारने की बात करेंगे तो हिस्ट्री को जब देखेंगे तो पता ये चलता है कि अशोका के बाद उसके पोते को जब मर्डर किया गया बृहद्रथ का, उसके बाद भारत के अंदर बुद्धों का बुरी तरह से उनको कत्ल किया गया, विहार तोड़े गए और पूरी तरह से ख़त्म किया गया। यहाँ तक कि गुप्ता पीरियड नहीं आ गया। गुप्ता पीरियड में चल करके कुछ शांति हुई। फिर से ये बताइए कि क्या ये सिलसिला चलता रहेगा कि जब जिसकी जो अपने आप को भारी समझना शुरू कर दे वो दूसरे मजहब के मंदिर मस्जिद के ऊपर कब्जे की बात शुरू कर दे? क्या अभी भी हम राजा राजाओं की जिंदगी गुजार रहे हैं? हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा कानून है, हमारी व्यवस्था है। हम इन व्यवस्थाओं में यकीन क्यों नहीं रखते हैं कि जो कुछ भी, जिस हालत में भी 1937 में इसका फैसला भी हो चुका था कि ये नीचे से ऊपर तक मस्जिद है, उसके बाद भी इस पर फैसला हो चुका है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 1991 में बाबरी मस्जिद के अलावा बाकी चीजों को एज इट इज के सिलसिले में कह दिया गया कि जैसे हैं वैसे रहे। अब इस तरह के विवाद को खत्म किया जाए हमारे समाज से और राष्ट्र निर्माण की तरफ हम आगे बढ़ें। हम कब तक इन मुद्दों में फंसेंगे? कल अगर बुद्धों को मौका मिला तो क्या वो मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दें? क्या आप यही माहौल रखना चाहते हैं? सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप इतिहास की बात करें, बौद्धों को कोई दिक्कत नहीं है, बौद्धों को कोई दिक्कत नहीं है, बौद्ध कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। आप 2500 साल पुरानी जो बात अभी नहीं कर रहे हैं ना, मैं वही तो कह रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं कि बौद्ध विहार तोड़े गए थे, तो क्या एक जमाने में वो ये सिलसिला शुरू करें? आपके नाजायज लोगों ने जो अत्याचार किया उसके साक्ष्य सामने हैं, वो साक्ष्य बात करें। उन साक्ष्यों की अच्छे से गलत इतिहास को मत पेश कीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि हल्दी घाटी में भगवान बुद्ध हमारे अवतार हैं। सुनिए, भगवान विष्णु के अवतारों के अंतर्गत उनकी श्रृंखला, उनकी गणना होती है। आप चिंता ना करें उस बात की, आप अपनी चिंता करें, क्योंकि आपके तो क्यों विहार तोड़े थे, क्यों बुद्धों को मारे थे? आतंकी आक्रांता इस देश में आए थे। सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, आप लोग गलत राजनीति कर रहे हैं। से लेकर तमाम जगह 30,000 से ऊपर लोगों की मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। आ जाएंगे तो बहुत कुछ कहां बचाते फिरोगे। आज आचार्य विक्रमादित्य एक सेकेंड, आचार्य विक्रमादित्य एक सेकेंड।
सर जब आप इस तरह के दावे करते हैं ये मैं आपको तो इसके लिए कोई प्रमाण है? एक सेकंड रुक जाइए प्लीज प्रोफेसर जुनैद हारिस। एक एक बात का प्रमाण है, हिस्ट्री उसका प्रमाण है, वो जगह उसकी प्रमाण है, और उसके प्रमाण के आगे, सत्य के आगे रुक नहीं सकता है। जो जो चीज सामने दिखाई दे रही है वही प्रमाण। चले जाइए, क्यों नहीं अंदर आने दे रहे थे? क्यों कह रहे थे कि गैर मुस्लिम जो इस्लामिक है वो प्रवेश नहीं कर सकता? क्यों नहीं देना चाहते? कानूनी सर्वे हो रहा था ना, कानूनी सर्वे के लिए वहां जाके खड़े हो गए। एक बार थोड़ी खड़े हुए, 1996 में भी खड़े हो गए थे कि नहीं घुसने देंगे वहां उस परिसर के अंदर। फिर खड़े हो गए पिछले शुक्रवार को, नहीं घुसने देंगे। मुझे बताइए कि ISIS का आतंक चल रहा है इस देश में या संविधान का राज है? कानूनी प्रक्रिया थी, क्यों नहीं पालन करने दे रहे थे? आज मौलाना साहब यहां बोल रहे हैं, उस दिन जो मौलाना लोग बोल रहे थे कि किसी की प्रवेश की इच्छा आज्ञा नहीं, हाथ मत लगा देना, कानून का अधिकार नहीं है, तब कहां गए थे जनाब? तब कहां थे आप? एक बात बता दे रहा हूं, मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि किसी भी किस्म की मस्जिद में जाने से, मंदिर में जाने से कभी भी गवर्नमेंट को रोका जाए। गवर्नमेंट हमारी संरक्षण है। आपके घर के लोग वहां कह रहे थे कि गैर मुसलमान प्रवेश नहीं कर सकते, आपने कंप्लेंट कराई? आचार्य विक्रमादित्य, एक सेकंड रुक जाइएगा जरा सा प्रोफेसर हारिस, एक सेकंड रुक जाइएगा। आचार्य विक्रमादित्य, आईसिस, आपके घर के लोग, सर इस तरह की स्वीपिंग जनरलाइजेशन में नहीं जाना चाहिए। सबको एक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। वो भी इस देश के उतने ही सिटीजन हैं जितने कि आप और हम हैं, या फिर मौलाना एजाज अतहर हैं। और हम जब बातचीत कर रहे हैं, हम जब बातचीत कर सकते हैं, हम जब संवाद कर सकते हैं, हम जब मामलों का समाधान बातचीत से निकाल सकते हैं, तो फिर टकराव का रास्ता क्यों चुनना है? तो उन्हें भी आराम से अपनी बात रखने दीजिए और किसी भी तरह का स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए सर, प्लीज। आचार्य जी, मैं हाथ जोड़ रहा हूं जी, प्लीज। मैं हाथ जोड़ रहा हूं। नहीं हाथ मत जोड़िए। हैरिस साहब से बोल रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं। गंगा जमुना तहजीब की बात है, आप इस बात को, सत्य को समझे, सत्य आप भी जानते हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूं पूरे समाज की तरफ से। गंगा जमुना तहजीब की बात कर रहे हैं, सत्य आप जानते हैं। कोर्ट में आगे विवाद ना बढ़ाएं। मैं इल्तिजा कर रहा हूं, कोर्ट में आगे विवाद ना बढ़ाएं। सत्य आपके घर में हर को पता है। देखिए, मैं आपको मैं इल्तिजा कर रहा हूं आपसे। आचार्य विक्रमादित्य, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। एक सेकेंड, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। उसके बाद मौलाना एजाज अतहर और स्वामी चक्रपाणी महाराज को भी मुझे फ्लो देना है, प्लीज जल्दी जल्दी। प्रोफेसर हारिस, 20 सेकंड्स प्लीज। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपको बता दूं, गलत तरीके से हिस्ट्री को पेश करने से कोई फायदा नहीं। देखिए, हम एक बात तो मैं क्लियर कर दूं कि हम आज़ाद हिंदुस्तान में रहते हैं। हम अपने लॉ की बात करें, राजाओं के ऊपर जाकर के हम अपनी इच्छा और अपनी बात हम दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि उसे भी हमें हिस्ट्री के तौर पर समझना चाहिए, और समझने की जरूरत यह है कि हल्दी घाटी, भाई साहब प्लीज एक मेहरबानी कर दीजिए कि बीच में मत लड़ेगा। बीच में भगवान से क्यों लड़ रहे हो भाई? अरे भाई से क्यों लड़ रहे हो? अरे भाई, राजा से लड़े ना, भगवान से लड़ेगा। अरे ये क्या है, क्या कर रहे हैं? सुन लीजिए ना उनकी बात। आप बता रहे राजा से लड़ रहे हैं। प्रोफेसर हारिस, प्लीज 20 सेकंड्स में आप अपनी बात कंक्लूड कर दीजिए। मुझे स्वामी चक्रपाणी को भी मंच देना है और मौलाना एजाज अतहर को भी देना है, इसलिए कि आप भाई, तो मैं क्या करूं, बीच में वो बोल रहे हैं। बोलिए जल्दी। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये राजाओं की लड़ाई थी। आपको मैं हल्दी घाटी में, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मैं हल्दी घाटी में मान सिंह और राणा प्रताप जी के दरमियान लड़ाई हुई थी। अकबर गया भी नहीं था, ये हिस्ट्री है। वो किस बात की लड़ाई थी, और ये भी मालूम होना चाहिए कि इधर से मान सिंह थे और उधर से जो सेनापति थे हकीम खान सूरी थे। मतलब ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई ही नहीं थी भाई, वर्चस्व की लड़ाई होती है। विस्तार करने की राजा अपने क्षेत्र को कोशिश करता है। और इसके अलावा आपको ये मालूम होना चाहिए कि राणा खुद महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह ने, जब उनको 10,000 मनसब मिल गया था, तो उसके बहुत ज्यादा इतिहास में जा रहे हैं। मौलाना एजाज अतहर, एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। मौलाना एजाज अतहर, हिंदू अपनी आस्था की बात कर रहे हैं। प्रोफेसर हारिस, मैं आगे आपको फ्लो दूंगी, प्लीज सबकी बात। अभी मैं आपकी बात आपको वापस मंच दे दूंगी, प्लीज। दूसरों के साथ भी नाइंसाफी ना होने पाए ना। हिस्ट्री की बजाय हम वर्तमान जो कि बुनियाद बनेगा फ्यूचर की, भविष्य की, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। मौलाना एजाज अतहर हिंदू आस्था की बात करते हैं, हिंदू आस्था की बात करते हैं। वो कहते हैं अयोध्या, मथुरा, काशी
उससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो फिर ये टकराव की स्थिति क्यों है? देखिए, मुल्क के अंदर टकराव अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर तमाम हिंदुस्तानी रहते हैं, मजहब अलग अलग हैं, मगर मजहब तो अलग अलग हैं, मगर हकीकत में वो एक हैं, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। उनको आपस में टकराना नहीं चाहिए। आस्थाएं सबकी हैं, धर्म हर एक का है, किसी का इस्लाम धर्म है, किसी का हिंदू धर्म है, किसी का बौद्ध धर्म है, किसी का ईसाई धर्म है। धर्म तो सबके अलग अलग हैं। धर्म के नाम के ऊपर सियासत नहीं होना चाहिए है, धर्म के नाम के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए है। पॉलिटिक्स के लिए आपने इतनी बार कहा चाहिए चाहिए चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है, लेकिन हो रहा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये हो रहा है। धर्म के मैदान में आके पॉलिटिक्स पहले हमने ये अयोध्या के टाइम पर देखा, अब हम ये ज्ञानवापी में देख रहे हैं। धर्म के मैदान में आके नफरत की दीवार में खड़ी कीजिए। आपके लड़ने के लिए, आपकी पॉलिटिक्स के लिए दूसरे मैदान है जहां जाके आप सियासत कीजिए। धर्म, कोई भी धर्म हो, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर धर्म की इज्जत करते हैं। इस्लाम वो मजहब है जो किसी को बुरा नहीं कहता है, लिहाजा इसके लिए आप दूसरी तरफ जाके दूसरा मैदान है वहां जाके सियासत कीजिए। धर्म को अलग रखिए, धर्म को मजहब। मौलाना साहब, इसी पर हमने थोड़ी देर पहले डिबेट की है जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमने उन्हें आंसरेबल और उन्हें अकाउंटेबल बनाने की कोशिश की है, लेकिन धर्म के नाम पर लड़ाई तो हो रही है, टकराव तो हो रहा है। देखिए, टकराव हो रहा है, ये तो हमारी हिंदू मुसलमान हो रहा है, धर्म के नाम के ऊपर टकराव हो रहा है, ये तो बदकिस्मती की बात है कि धर्म के नाम। अब आप सब नॉन पॉलिटिकल है ना इस डिस्कशन में, आप चारों नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन फिर भी टकराव हो रहा है। आज इस तरह के जो सियासी लोग हैं, जो अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, वही तो धर्म के नाम पर टकराव करते हैं। सर, मैं तो ये कह रही हूँ आपसे मौलाना साहब, अभी तो चारों आप नॉन पॉलिटिकल है ना, आप चारों नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन फिर भी टकराव की स्थिति है, फिर भी टकराव की स्थिति है। जल्दी से स्वामी चक्रपाणी महाराज। कह रहा हूँ आपसे, यही तो गलत बात है। हाँ, ये गलत बात तो है सर, कहते तो सब है, लेकिन फिर भी होता है, फिर भी होता है, फिर भी हो रहा है। यही तो दुखद है कि नहीं होना चाहिए। आपने इतनी बार चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपने जवाब में बोला था नहीं होना चाहिए, तो सब समझते हैं, लेकिन हो रहा है ना, हो रहा है। स्वामी चक्रपाणी, रोकना चाहिए। आप भी अपने चैनल के जरिए से। सर, मैं तो अपने चैनल के माध्यम से सवाल पूछ ही रही हूँ, इसीलिए आप 4 नॉन पॉलिटिकल पैनलिस्ट को बुलाया है ना सर। जब पॉलिटिकल डिबेट करी थी तो उसमें पॉलिटिकल पैनलिस्ट को बुलाया था, अब नॉन पॉलिटिकल पैनलिस्ट को बुलाया है। प्लीज तो सुनिए स्वामी चक्रपाणी महाराज क्या कह रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो सभी को हर हर महादेव करता हूं, और अभी हमारे मुस्लिम जो भाई बैठे हैं सबको निश्चित रूप से जो बात कह रहे हैं कि सबको भारतीयता की भाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि जी जुनैद साहब भी कह रहे हैं कि किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम भी नहीं चाहते। 1193 की भी जो मोहम्मद गोरी ने पूरा तोड़ करके 1600 ऊंटों पे काशी से जो सोना लेके गया उसको भी भूल जाते हैं। 18 अप्रैल 1667 को जो मंदिर तोड़ा औरंगजेब ने उसको भी भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। लेकिन एक बात है, मैं भी यही कह रहा हूं कि ये लड़ाई हिंदू मुसलमानों की बिल्कुल नहीं है मौलाना साहब, ये लड़ाई भारतीय बनाम विदेशी आक्रांताओं की है। ये हम बात को समझे अच्छी तरह। जिस औरंगजेब ने 2-2 दिनार दे करके पुरुषों को, पूर्वजों को आपके धर्मांतरण करा दिया, महिलाओं को 1-1 दिनार दे के धर्मांतरण करा लिया, मैं नहीं बोल रहा हूं, हिस्ट्री बोल रहा है, उसको भला उसके समर्थन में कैसे लोग इस देश में खड़ा हो सकते हैं? आश्चर्य इस बात का हो रहा है, हमें दुख इस बात का हो रहा है, सवाल इस बात का है। आपने इस्लाम के बारे में बहुत अच्छी बात देखी है, मैं भी जानता हूं। इस्लाम के बारे में आप जो बात कर रहे हैं मौलाना साहब, किस धर्म ग्रंथ में लिखा है? किसी के मंदिर पे एक आक्रांता आता है, तोड़ के नेस्तनाबूद कर देता है, और वो इतना दलिद्र और भिखारी होता है विदेशी आक्रांता कि वो मंदिर के दीवार पे ही गुम्बद खड़ा कर देता है और आपको सौंप के चला जाता है, और आप उसमें नमाज पढ़ते हैं। ये तो अल्लाह ताला जो रहीम है, रहमान है, वो खुद स्वीकार नहीं करेगा कि भाई मंदिर में तुम बैठ करके दूसरे के तो जबरदस्ती उनको मारा। जवाब ले लीजिए मौलाना, इजाजत है। सुन लीजिए, देखिए स्वाति जी, एक अदिति जी, एक तो आप मुझे बोलने नहीं दे रही है, घंटों से मैं सुन रहा हूँ, और आप ही बोल रहे हैं। सवाल पूछ रहे तो जवाब तो सुन लीजिए। स्वामी चक्रपाणी जी, सुन लीजिए, अदिति जी बोलने दीजिए, हमारे इनको जवाब तो ले लीजिए। स्वामी चक्रपाणी जी, मैं तो वापस मत दे दूंगी सर,
वापस मंच दे दूंगी, आप 2 मिनट सुन तो लीजिए जवाब। आपने सवाल अगर पूछा है तो जवाब ले लीजिए मौलाना एजाज अतर का, फिर वापस आप उन्हें जवाब दे लीजिएगा। सवाल पूछा ही नहीं, अभी तो बोल रहा हूँ, अभी तो सवाल पूछा। ठीक है, आपने आरोप तो लगाए, सवाल तो उठाए ना, तो सुन लीजिए उनका जवाब। मौलाना एजाज अतर, मैं ये कह रहा हूँ कि मुगल बादशाह चाहे औरंगजेब हो, चाहे उसके पूर्वज हो, चाहे बाबर हो, अकबर हो, जहांगीर हो, वो कोई भी हमारा आइडियल नहीं है, हमारा हीरो नहीं है। हम सबको बुरा कहते हैं। वो गद्दार थे, वो कातिल थे, उन्होंने आप ही लोगों को कत्ल नहीं किया है, उन्होंने हिंदुओं का भी कत्ल किया है, उन्होंने हमको भी कत्ल किया है। आप आगरे जाइए, आगरे जाकर के देखिए, दयालबाग में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस वक्त मुगल पीरियड के, नूरुल्लाह शूस्त्री काजी, उनको कत्ल करा दिया, जिनका आज मजार बना हुआ है, जहाँ हिंदुस्तान भर से लोग आते हैं। इस्लाम अलग है, बादशाहत अलग है, वो तो किंग अलग है, रिलीजन अलग है। इसको दोनों को मिला के ना देखिए आप। अगर किसी बादशाह ने बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही बात आप देखा जाए। मौलाना साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ कि जो औरंगजेब अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बाप को सलाखों में कर दिया, अपने चारों बड़े भाई की गर्दन काट के उसके प्लेट में लाकर रख दिया, अपने भाइयों का नहीं हुआ, भलाई इस देश का क्या रास्ता क्या होगा? तो वही बात मैं भी कर रहा हूँ। इसलिए अलग है, एम्पायर अलग है, इस्लाम अलग है। ज्ञानवापी नाम का मस्जिद पूरी दुनिया जानती है कि 6 वापी है, 6 वापी का है, ज्येष्ठा वापी है जो लुप्त हो गई है, ज्ञान वापी है जिसको तोड़ के उसने मस्जिद का रूप दे दिया, करकोटक वापी है, भद्र वापी है, शंखचूड़ा वापी है। आप चर्च को, गुरुद्वारे को, स्वामी चक्रपाणी महाराज और मौलाना एजाज अतर, हिस्ट्री की बातें बहुत होती हैं, बहुत औरंगजेब की भी बात हुई। अब औरंगजेब नहीं आएगा, वर्तमान की बात कर लेते हैं। औरंगजेब नहीं आएगा मामले सुलझाने के लिए, ये आप सबको सुलझाने हैं। और जिस तरह की बातें आप आपस में कर रहे हैं वो सुलझाने वाला लहजा नहीं है, वो टकराव वाला लहजा है। इसीलिए डिस्कशन हम लेकर आए ये डिस्कशन। स्वामी चक्रपाणी महाराज जल्दी से आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद प्रोफेसर जुनैद हारिस। अदिति जी, औरंगजेब आज नहीं है, लेकिन नसरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग उनकी आत्मा के रूप में जरूर घूम रहे हैं। आप देखो अभी कह रहे एक मस्जिद शहीद हो गया, दूसरा नहीं होने देंगे। जरा सोचो, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं निर्णय देकर राम मंदिर के मार्ग प्रशस्त किए हो, उसको मस्जिद शहीद होना बता रहे, वो जहर घोल रहे कि नहीं? सवाल इस बात का सोचना होगा हमें। तो ये इन लोगों को आगे बढ़ करके जितने मंदिरों पे हमारे मस्जिद के गुंबद बने हैं उसको सहस्त्र दे देना चाहिए। ऐसे भी नमाज पढ़ने से उनको स्वर्ग थोड़े मिलने वाला है। स्वामी चक्रपाणी महाराज वो डिबेट में कर चुके हैं, वो एक पॉलिटिकल डिबेट है, वो डिबेट जी न्यूज पर अब से थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं। आप सब नॉन पॉलिटिकल हैं, आप लोग आपस में बातचीत से इस मामले को निपटाइए, आपस में समाधान की बात कीजिए, आपस में भाईचारे की बात कीजिए। बिल्कुल आप अदिति जी ठीक कह रही हैं। लेकिन आप देखो, बिंदु माधव मंदिर को तोड़ के धरारा मस्जिद काशी जी में बना दिया गया, कृतिवेश्वर महादेव को मंदिर तोड़ के आलमगीर मस्जिद बना दिया गया, ज्ञान वापी को उसी तरह उठे कहां से? सवाल तो यही है अदिति जी, तो जख्म नहीं पूरा पता नहीं दर्द जख्मी है। तो सवाल इस बात का थोड़ा हम भी आगे बढ़े, थोड़ा ये भी आगे बढ़े, और मौलाना साहब हम लोग मिल करके कंफ्यूजन दूर हो, हम लोग देश को मजबूत करें। हम खुद चाहते हैं कि ये कब तक चलेगा, हम लोग आपस में बैठ के। अदिति जी आपने बहुत अच्छा मंच दिया। तो स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप ये थोड़ा आगे बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, आवाज पहुंच पा रही है मेरी उन तक? आप उनसे कह रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़े। सर, थोड़ा आगे बढ़ने के नाम पर आपने लिस्ट गिनवानी शुरू कर दी। अब ये थोड़ा आगे, कितना आगे तक बढ़ना है? कोई नंबर है इसका फिक्स्ड, या बस नंबर है बढ़ते ही जाना है? अरे 60 लाख मंदिर को तो मुगलों ने तोड़ दिया, जो शासक थे। हम 60 लाख थोड़े मांग रहे, जो कम से कम जो अभी दिखाई दे रहा वो तो कम से कम मिलेगा ना। वो तो मंदिर था, तो वैसे भी नमाज पढ़ने का वहां पे तो जन्नत मिलने वाला है नहीं। आप बता दीजिए कम से कम कितना? क्या मतलब? नहीं, आपने कहा कि मुगलों ने ये विध्वंस किया, वो विध्वंस किया, तो कुछ आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो कितना? जो कम से कम जो हमारे वो गुंबद दिखाई दे रहे हैं वो तो सफाई हो, जो हिस्ट्री कह रहे हैं वो तो सफाई हो, जिसके साक्ष्य और प्रमाण आपके सामने रखा जा रहा है उसको तो सफाई हो।
आप देखो कि हमारे मथुरा में सीधे गुंबद दिखाई दे रहा है, वहां पे किस प्रकार से उसको तोड़ा गया है, और वहां आज तक भी बना हुआ, औरंगजेब ने उसी समय उसको भी तोड़वा दिया, और वो भी उस समय जब पाक रमजान चलता है उस समय मंदिर को तोड़वा दिया। नहीं, लेकिन आप नंबर तो नंबर नहीं बता रहे हैं ना चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप एक नंबर नहीं बता रहे, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर जुनैद हारिस, प्रोफेसर जुनैद हारिस, जिस शिवलिंग का दावा किया जा रहा है और वो शिवलिंग अगर वहां पर साबित हो जाता है तो फिर ये मामला कैसे सुलझेगा? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, ऐसी बात है कि हम लोगों ने चीज़ों को बांट रखा है। सवाल ये पैदा होता है कि आपसे मैं वाकई रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मुग़लों के ज़माने में या मुग़लों से पहले के मस्जिद हैं उसका दौरा ज़रूर करते आप लोग प्लीज़। ये देखेंगे कि जो हौज़ होता है बीच के अंदर, उसके अंदर पानी के फव्वारे की तरह से जो चीज़ होती है वो भी शिवलिंग की तरह नज़र आती है। तो सवाल ये पैदा होता है ना कि हम इन चीज़ों को कुछ भी नज़र आए हम किसी भी चीज़ से मिला करके रख देते हैं। ताजमहल के ऊपर एक जंजीर नज़र आ रही तो वो कह दे रहे हैं कि वो इस काम के लिए है। मसला यही है कि हम चीज़ों को जब हमारी नीयतें ख़राब होने लगती हैं तो हम ऐसी इस तरह सोचना शुरू कर देते। देखिए, हिस्ट्री की बात हो रही है, हिस्ट्री के भी हवाले ये आपका एक अनुमान है, ज्ञान वापी, या आपके पास कोई उसका प्रमाण है? क्योंकि अनुमान और प्रमाण में वही अंतर है जिसे लेकर इस वक्त की डिबेट हो रही है। ठीक है, तो फिर हिस्ट्री के रिसर्चर्स को छोड़ दिया जाए कि इसको चेक कर लें। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं तो प्रमाण अपने तौर पर मैंने कहा, लेकिन इसके बावजूद मैं आज़ाद हूं। मैं तो कह रहा हूं कि ओपन हार्टेड होना चाहिए आदमी को, ओपन दिल से चीज़ों को कबूल करना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। ये मैं बता दूं आपको, हिस्ट्री को पढ़ा जाए तो समझ में आएगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर को राजा टोडरमल ने बनवाया था, जो कि खुद अकबर के नवरत्नों में से एक नवरत्न थे। और मैं ये भी बता दूं नवरत्न कौन होता है, विक्रमादित्य के नवरत्न हुआ करते थे। उसी के आधार पर कोई इस्लामी तौर पर नहीं किया था, अकबर ने यहीं की संस्कृति को अख्तियार किया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो लोग आकर के मिलजुल करके रहने की जो नीति अख्तियार किए थे, कम से कम जो सही है उसको तो पेश किया जाए। एक चीज और बता दूं मैं बहुत क्लियरली कि इन्होंने कहा औरंगजेब के द्वारा लोग मुसलमान हुए। मैं खुद कन्वर्टेड हूं, मैं खुद, हमारे पूर्वज जो है भूमिहार थे, लेकिन हम मुगलों से बहुत पहले थे और भारत से मुगलों से भगाने का काम हमारे पूर्वज ने किया था। हुमायूं को हमारे पूर्वज ने भगाया था शेरशाह सूरी के साथ मिलकर के। कहाँ जाते हैं तो राजा राजवाड़ों की लड़ाई थी। उसी तरह से ये जो मस्जिद है इसके बारे में भी हिस्ट्री को पढ़ के देख लिया जाए, ये पहले से मस्जिद पाई जाती है, यहाँ तक कि अकबर के जमाने में। या चलिए वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं आचार्य विक्रमादित्य, सुन लीजिए। हाँ, मैं तो इतिहास की बात करूं, इतिहास के पन्ने खुले पड़े हैं, आप इस सिलसिले में आइए, पढ़िए, देख लीजिए। सबसे पहले तो हैरी साहब, आप, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे आप ही होंगे और आप भी ऐसी बात करेंगे। महाराज विक्रमादित्य को आपने नवरत्न बना दिया। महाराज अकबर के, बादशाह अकबर के नवरत्न कुछ और थे, और बादशाह अकबर को आप कैसे इस्लामिक मान सकते हैं? दीन इलाही धर्म उन्होंने चालू किया था। मैंने क्या कहा? और ये एक अरे गलत है भाई, मैं आपको एक मस्जिद दिखा रहा हूँ, ये एक मस्जिद दिखा रहा हूँ जनाब, विक्रमादित्य के नवरत्न आपके सामने। नहीं, फोटो देखिएगा, गुप्ता पीरियड। अरे महाराज एक फोटो देखिए, अरे सामने खाने में बाल पड़ा हो तो खा लोगे। मुझे आंख के अंधे तो मत बनो। मैं आपको बता दूं, पहली बात तो कि ये इबादत गाह है आपकी, ये इबादत गाह है आपकी, बैठा हूं, मुझे ये इबादत गाह है आपकी, जिसको आप इबादत गाह कर रहे हैं। मैं फोटो दिखा रहा हूं जरा, इबादत गाह है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं, शायद टीवी स्क्रीन पे होगा। एक सेकंड, ये इबादत गाह है सामने इस वक्त इत्तेफाक। आचार्य विक्रमादित्य चैनल और नेटवर्क बिना किसी फोटो को वेरीफाई किए इस तरह से अपने प्लेटफॉर्म पर रखने की इजाजत नहीं देता है सर। आप तार्किक तौर पर अपनी बात रखें, आप जवाब दें प्रोफेसर हारिस को। जी, मैं बिल्कुल अपनी बात रख रहा हूं जी। मैं इनसे कह रहा हूं कि इतिहास, आप सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आज आप मुझे बताइए कि हमने कहां किया, कि हमने कब कहा कि हम मंदिर, उस ढांचे को विध्वंस करना चाहते हैं। हमने कोर्ट के समक्ष जाकर एक इल्तिजा रखी कि हमारी पूजा लगातार चल रही थी 1947 से 1995 में एक सरकार आती है, बीएसपी की सरकार, और वो उस पर रोक लगा देती है और उस पर कह देती है एक दिन कर लो। मुझे बताइए इसमें गलती क्या है?
हमने कहा सर्वे करा लो। आज सर्वे के नाम पर पूजा की अनुमति देखा गया, मैं मना नहीं कर रहा। अरे भाई मैं क्यों कह रहा हूँ, परेशानी तो यहाँ पर बढ़ रही है ना कि हम तो गए थे पूजा करने के लिए, हम तो इजाजत मांगने गए थे कि भैया लगातार पूजा करने दो। आप ही लोगों को दिक्कत हो रही थी, आप ही लोगों के पेट में दर्द होता कि नहीं बंद करो। नहीं, कोई दिक्कत वहां पर श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार एक दिन आप कर सकते हैं तो 100 दिन कुछ कहा ही नहीं। और मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको पेट में दर्द कैसे हो गया? तोड़ देंगे कहाँ पेट में दर्द? अरे कहाँ मुझे बताइए, कोर्ट के सामने प्रे करी क्या हमने कि हम तोड़ना चाहते हैं? अरे मुझे बताइए ना, फिर ये सारा बलवा क्यों हो रहा है? मैंने कब कहा आप तोड़, सारा बलवा क्यों हो रहा है? कब कहा आप तोड़ देंगे? मैं कह रहा हूं कि जो आप एक दिन की 1780 से जब तक महारानी होलकर ने वो मस्जिद को पुनः जो जगह पर भगवान का मंदिर बनाया, तब से लगातार पूजा चल रही। अंग्रेज भी मानते हैं इस बात को। 1995 के अंदर बीएसपी की सरकार आती है और वो कह देती नहीं, पूजा बंद होगी, केवल एक दिन की इजाजत होगी। हम चले जाते हैं कोर्ट पर, कोई तलवार लेके खड़ा नहीं हुआ। सर्वे कराने की इल्तजा करते हैं। 1996 में सर्वे होता है और वहां पर खड़े हो जाते हैं आप लोग 500 लोग, नहीं करने देंगे सर्वे। 25 साल निकल जाते हैं और आज जब सर्वे करने दोबारा जाते हैं तब कह देते हैं गैर मुस्लिमी को इजाजत नहीं है। अब जब सर्वे कोर्ट ने डंडा चलाया, कोर्ट इजाजत हुई, तो पता नहीं क्या क्या निकल के आ गया। यही डर रहे थे ना आप। मैं चाह रहा हूं शांति से। मैंने कार्यक्रम के आरंभ में भी मैं चाहता हूं आप जैसे पढ़े लिखे, अरे इस्लाम में कहां अलाउड है? एक दिन पूजा भी अलाउड, एक दिन मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो उसको आप बर्दाश्त कैसे कर लेंगे? आप मुझे बताइए, कुरान कहता है कि जहां बुत परस्ती होती है सबसे पहले उन बुतों को तोड़ो, सबसे पहले उस बुत के आगे सिर झुकाना नाजायज है। और फ्यूचर का रास्ता की नींव रख सकते हैं, बुनियाद रख सकते हैं। अरे बोलने कब तक हम अतीत में ही रहेंगे? बोलने दे। अगर हमें तो मैं इनको कुछ बता दूं, भैया ऐसा है कि कुरान मेल जोल की बात आपने तो विक्रमादित्य को नवरत्न बना दिया। आपने तो आचार्य विक्रमादित्य की बात कह चुके हैं, प्लीज सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए उनकी बात, सुन लीजिए आप उनकी बात सुन लीजिए। प्रोफेसर हारिस, कुरान ये नहीं कहता है बुतों को तोड़ दो, बल्कि कुरान ये कहता है, कुरान की क्लियर आयत है कि तुम जिन बुतों की पूजा नहीं करते हो, जिन माबूदों की पूजा नहीं करते हो, उनको भी बुरा भला मत कहो, वरना माहौल खराब होगा। वो तुमको कहेंगे, वो तुमको कहेंगे। तथ्य निकाल के दूं, फितना फसाद मैं आपको वो आयत निकाल के दूं? हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल दीजिए, मैं आपको देने, मैं बिल्कुल, हाँ एकदम कीजिए, एकदम कीजिए। और उसके बाद आप मेरा सर्कलम कर देंगे, एकदम करें। और जो मैंने आयत पेश की, उसके बाद आप टीवी पे कहेंगे कि इनका सर्कलम कर दिया जाए। मुझे रोज धमकी आ रही है सर्कलम करने की। उसके बाद आप यही कहेंगे कि आयत को गलत कोट किया, सर्कलम कर दो। जिस प्रकार की कहेंगे आप लोग, मतलब उसके बाद यही चाहते हैं कि आप बरगलाओ पहले मैं सामने बोलूंगा, फिर आप कह देंगे, फतवा निकाल देंगे, सर्कलम कर दिया जाए आचार्य विक्रमादित्य का। आप यही चाह रहे हैं। ट्विटर पे देख लो क्या चल रहा है इस वक्त। आपके इसी वक्त जी न्यूज के पोर्टल पे क्या चल रहा है कि मार दो। आपकी डिबेट से ये सामने रुतबा जा रहा है कि मार दो। सामने बोल रहे हैं आपके लोग। अच्छा, मुझे बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए हमारे सामने नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी बात है कि मैंने तो आपने कुरान की बात की, हम दोनों को चाहिए कि कुरान की आयत प्रस्तुत कर दें। हैरिस साहब, आप पढ़े लिखे हो, आप आपने पीछे इतनी किताबें लगा रखी है, मेरे तो पीछे एक भी किताब नहीं लगी जनाब। आप तो कानून को भी जानते हो, अरे प्रोफेसर हो, पढ़ा रहे हो। सुन लीजिए, बात पूरी करने दें, उसके बाद मौलाना एजाज अतहर, प्लीज। पहली बात तो कि कुरान की आयत आप अगर प्रस्तुत कर दे, मैं भी प्रस्तुत करूं तो ये बड़ी अच्छी बात होगी कि कम से कम क्लियर हो कि कुरान क्या कहता है। नंबर 1। नंबर 2, मैं भी इस बात को कहता हूं कि जहां पर पूजा की अनुमति थी, जहां पर एक दिन की पूजा अनुमति थी, कोर्ट चाहे, ये कोर्ट के ऊपर है, कोर्ट चाहे तो वहां नमाज कैसे हो रोजाना की पूजा की अनुमति दे दे। पूरी बात कहने दीजिए। वहां नमाज कैसे हो रही थी? एक दिन में नमाज कैसे हो रही थी भाई? जहर इतना खाओ, अरे भैया वो तो रोज नमाज हमेशा से होती रही है, जब से मस्जिद है वो नमाज होती रही है। परेशानी ये है कि उस जगह को एक्सटेंड करके, बढ़ा करके मस्जिद को उसमें शामिल करने की बात कैसे हो रही थी? इतनी ही बात कह रहे हैं। उस जगह जनाब नमाज कैसे, नमाज मस्जिद है तो नमाज ऊपर वाला, उस परवरदिगार नीली छतरी वाला कैसे कह देगा? आप मुझे बताइए। वो नमाजियों है तो नमाज होगी। उन नमाजियों को भी गलत तरफ ले जा रहे हो जनाब। मैं लेके जा रहा हूं उन नमाजियों को भी आप मुझे हराम करा रहे हो, मुझे लगता है। अरे भाई मस्जिद है तो नमाज होगी। आप नमाजियों को भी गलत तरफ ले जा रहे हो। मस्जिद है, नमाज होगी। आप इस पे फतवा किस बात पर?
एक देवबंद से बोला ले लीजिए जरा, मैं कह रहा हूं विक्रमादित्य और प्रोफेसर जुनैद हारिस, मैं आप दोनों को यहाँ पर रोकूंगी क्योंकि यहाँ पर बार बार ये दोहराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात पर जोर देना जरूरी हो जाता है कि बात समाधान की होनी चाहिए, बात टकराव पर हो रही है, बात इतिहास पर हो रही है और हम बार बार कह रहे हैं बात होनी चाहिए वर्तमान पर जो बुनियाद बने एक सुनहरे भविष्य की। इस वक्त समाधान के बारे में आपसे बात करना चाहती हूं। सबसे पहले मौलाना एजाज अतहर, ये मामला सुलझेगा कैसे? एक एक कमेंट आप सभी का। पहले मौलाना एजाज अतहर। देखिए, जहां तक के मामले के सुलझने की बात है, मामले के अंदर कोई उलझाव ही नहीं है जो मामला सुलझे। वो इबादत की जगह है, मस्जिद है, अल्लाह का घर है जहां पर नमाज होती है, नमाज हो रही है, इसके अंदर कोई इख्तलाफ की बात ही नहीं है। इसलिए मस्जिद है कि इस्लाम धर्म कभी इस बात की इजाजत नहीं देता है कि गज़बी जगह पर नमाज हो या गज़बी जगह के ऊपर इबादत हो। अगर इबादत हो रही है और वहां नमाज होती चली आ रही है तो वो गज़ब की भी जगह नहीं है, जबरदस्ती हथियाई भी जगह नहीं है। वो एक अल्लाह का घर है, मस्जिद है, वहां इबादत हो रही है। और जहां तक के ये बात है सर, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना सर जी, क्योंकि हिंदू पक्ष तो वहां पर दावा कर रहा है शिवलिंग का, आचार्य विक्रमादित्य, उसके बाद स्वामी चक्रपाणी। हिंदू पक्ष ने जो दावा शिवलिंग का किया है वो हिंदू पक्ष ने दावा किया है ना, मगर कोर्ट ने सर्वे कमिश्नर अपॉइंट किया था, सर्वे कमिश्नर आया था, उसने वीडियोग्राफी की थी, तो क्या सर्वे कमिश्नर ने हिंदू पक्ष को रिपोर्ट सौंपी है? हिंदू पक्ष को रिपोर्ट दी है कि वहां के ऊपर शिवलिंग निकला है, वो तो अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी तो क्या करेंगे? अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है जनाब, कल रिपोर्ट आ जाएगी तो क्या करेंगे? अच्छा कल रिपोर्ट आ जाएगी तो क्या करोगे? कल रिपोर्ट में जो बातें आज चल रही हैं वो सत्य सामने आ जाएगा तो क्या छोड़ देंगे दावा? नहीं, अभी कोर्ट क्या वो नमाज वहां पे गैरवासी जजमेंट आने दीजिए, देखिए अदालत क्या कहती है। अगर एक कहावत होती है खुदा ना खास्ता, अगर आ गया तो जी देखिए मामला क्या है कि अभी आप उस लाइन के ऊपर आगे क्यों बढ़ो? छोड़ दो, कोई दबाव नहीं है, खुले में कोई दबाव नहीं है, हिंदुस्तान की अदालतें हैं जिसको कोई दबाव नहीं है जनाब। यकीन एतमाद मैं चाह रहा हूं कि अगर कोर्ट से आ जाएगा तो समाधान दे दोगे। अगर कोर्ट ने कह दिया कि वहां पूजा चलती रहेगी तो दावा छोड़ दोगे? मैं कोई लड़ नहीं रहा, मैं कोई आपको गाली नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूं कोर्ट का आपने कहा आपको मस्जिद में होती है, यानी हाँ, तो मस्जिद अगर हुई नहीं, वो कोर्ट में दावा हो गया कि वो जगह जो है वो वास्तविक तौर पे शिवलिंग ही है जो दिखाई दे रहा है, बाबा वहां स्वयं विराजमान है, तब छोड़ देंगे दावा? अभी आप इंतजार कीजिए, कोर्ट का इंतजार कीजिए, सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आदित्य जी ने बात रखी समाधान की, आदित्य जी ने, विवाद है ना, विवाद अभी तो बहुत जरूरी है जनाब, विवाद है ना, विवाद आप समाधान नहीं बता रहे ना, मैं समाधान कह रहा हूं, आदित्य जी ने कहा समाधान क्या है। अरे भाई, आदित्य जी ने बोला समाधान क्या है, मैं समाधान की बात कर रहा हूं। अगर कोर्ट में ये बात साबित हो जाती है कि शिवलिंग है तो क्या फिर दावा छोड़ देंगे? नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रोफेसर हारिस से पूछ रही हूं मैं, मौलाना एजाज अतहर प्लीज, प्रोफेसर हारिस से प्लीज, मौलाना साहब कोशिश की जाएगी कि वो क्या चीज है, शिवलिंग है भी या शिवलिंग नहीं है। मैं कह रही हूँ साबित हो जाता है, अगर साबित हो जाता है, बार बार आपसे सवाल कर रही हूँ, आपसे भी कर रही हूँ, प्रोफेसर हारिस से, आप इस सवाल का जवाब प्रोफेसर हारिस से प्लीज। देखा जाएगा ना कि है कि नहीं है। प्रोफेसर हारिस, आपसे सवाल पूरा तो सुन नहीं रहे हैं। अगर साबित हो जाता है, अगर साबित हो जाता है, प्लीज प्रोफेसर हारिस। हाँ, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, मैं आपसे इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री का मामला है, अगर हिस्टोरियंस देखें इसको तो बड़ी अच्छी बात होती। रह गई बात कि मैं तो इस बात में विश्वास करता ही हूँ कि हम कभी भी एक ऐसी चीज़ को जो कि क्लियर नहीं है, हम कुछ भी कहते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि 1991 में कि पूजा स्थल जो, अरे भाई साहब, अगर मैं कह रहा हूँ पूजा की इजाजत दोगे, खाली इस बात को छोड़ दो, 1991 छोड़ दीजिए, पूजा की इजाजत दे दोगे अगर 99 अगर वो जगह शिवलिंग प्रूफ हो जाती है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है,
समाधान, पूजा चल रही थी। मैं तो कह तो पूजा रहा चल हूं, रही थी। समाधान चल तो रही थी। सब समाधान तो सबसे बड़ा समाधान ये इस तरह के मुद्दे है। तो क्या पूजा करने दोगे? पूजा करने दोगे प्रोफेसर साहब? पूजा करने दोगे? मैं कौन हूं रोकने वाला और मैं कौन हूं कहने वाला? आपको एक बात बता दो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि बाबरी मस्जिद को कोर्ट ने दे दिया। मुसलमानों ने क्या किया? कोर्ट के फैसले को माना या नहीं माना? और इसी टकराव की बात हम बार बार जी न्यूज पर कर रहे हैं। टकराव अगर आपको सिर्फ सियासत में देखने को मिलता है, ऐसा लगता हो आज इस डिबेट में, इस डिस्कशन को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि टकराव के कई लेवल हैं। उसी से जुड़ा एक लेवल आपने इस वक्त अपने स्क्रीन पर देखा है जी न्यूज के माध्यम से। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.